कीटोन, और कीटोन में ऑलमोस्ट हम पूरी प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज आप तकरीबन 3 से 4 स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कीटोन के साथ एल्डिहाइड भी मौजूद होगा। और इस बात के लिए आपको अपने पास एल्डिहाइड की प्रायोरिटी लिस्ट या कीटोन की प्रायोरिटी लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, जिससे आपको एटलीस्ट ये जरूर पता हो कि अगर एल्डिहाइड मौजूद होगा तो डोमिनेंट ग्रुप भी कौन है, एल्डिहाइड, और आपके पास नाम और नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, एल्डिहाइड। तो फिर कीटोन का नाम वहां पर कैसे दिया जाएगा, आप वहां पर देखेंगे तो मैंने एक नाम मेंशन किया हुआ है, क्या नाम है वो, ऑक्सो। यानी जब कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड आ जाए तो आपके पास वहां पर क्या कंडीशन रहती है, जरा इन तमाम स्ट्रक्चर्स में इसे देखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 137 पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद एक साथ कॉपी कीजिएगा। बताइए कौन कौन सी दो फंक्शनल ग्रुप इस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या एल्डिहाइड सिर्फ ये कार्बोनाइल कार्बन है, बल्कि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर अगर क्या चीज अटैच हो, हाइड्रोजन, तो आप उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ओके, तो अगर मैं चेन ऐसे ले लूं तो 1 2 3 4 कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, सिर्फ थर्ड कार्बन पर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसकी इंपॉर्टेंस एल्डिहाइड की वजह से खत्म हो गई। आपने उसका नाम लिखा 3, फिर आपने लिखा ऑक्सो, फिर आपने 4 कार्बन के लिए नाम लिखा ब्यूट, फिर आपने लिखा एन, देन क्या लिखा आई। जिन बच्चों ने एल्डिहाइड पढ़ा उन्हें याद होगा हमने कभी भी एल्डिहाइड के साथ नंबर 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं महसूस की और ना ही हम करते हैं। सही है, नेक्स्ट वन बताइए, ये क्या है, ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है। अगर मैं इसको CHO लिख कर दूं, मैं इसको COH लिख कर दूं और इसके अलावा कोई भी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये बात याद रखें, मैं इसे चाहे कितने भी गुमराहकुन तरीके से लिख कर दूं, लेकिन अगर जिसे वैलेंसी कंप्लीट करनी आती होगी वो फौरी तौर पे ये काम करेगा, उसमें दोबारा से CO लगाए और यहाँ पर H कार्बन की वैलेंसी काम करे, 1 2, यहाँ क्या आएगा 3 4, ये क्या है 1 2 और यहाँ क्या आएगा 3 4। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ओके, चलें इसको उसी कंडीशन में लेकर आते हैं, CHO। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग, ओके 1 2 3 4 5। बताइए आगे, 2 ऑक्सो, देन पेन, फिर 3 ईन, फिर आर। याद रखें नाम बताने में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आनी चाहिए। इसके बाद लास्ट 2 फंक्शनल ग्रुप है, बड़े जो है वो ऐसे जिनके बाद पूरी कहानी खत्म हो जानी है नॉमेनक्लेचर की। तो बनाया मेहरबानी अब फोकस कीजिएगा, जहां पर जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन वहां सिली मिस्टेक से बचना है। ऐसा नहीं अल्कोहल सामने लिखा हुआ है और आप वहां पे नाम लिखकर आ रहे हैं कीटोन के अकॉर्डिंग, नाम लिखकर आ रहे हैं ईथर के अकॉर्डिंग, ये गलतियां बहुत नाकाबिले बर्दाश्त। नेक्स्ट चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन देन 4 5। इसके लिए नाम कैसे लिखेंगे, अगर कोई मेरी हेल्प करे तो 1 2 3 4 5। और अगर मैं आपसे कहूं नाम लिखें तो क्या, 3 मीथ ऑक्सी,
2 ऑक्सो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, MnOP, ये तो क्या मीथॉक्सी और फिर ऑक्सो, फिर क्या आएगा जी, क्यों डाइऑक्सो, बस यही गलती की मुझे यकीन करेंगे समझाने के बाद मैंने ये जुमला कहना था कि बेटा आप लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि 2 बार कीटोन को काउंट कर लेते हैं। यकीन करें सिर्फ मुझे लिखना था, मेरा अगला जुमला ये था कि आप लोग इसको डाइऑक्सो लिखकर आते हैं, जब पेपर में आते हैं ना तब इसको डाइऑक्सो लिख देते हैं और पूरा पेंटेन नाम लिख, भाई हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बोनाइल के साथ, तो अगर हाइड्रोजन अटैच है तो फिर वो कीटोन तो नहीं रहा बल्कि क्या बना, एल्डिहाइड, बहुत सिंपल बात है। 3 मिथॉक्सी 2 ऑक्सो फिर पेंट फिर एन फिर यहाँ तक बात समझ में आती है। लास्ट वाला स्ट्रक्चर आप खुद सॉल्व करके बताएं। एल्डिहाइड जी करने का मतलब नहीं, एल्डिहाइड से The last one structure name is one, two, three, four, five, six, seven. 6 dimethyl. Then 2,3 डाइऑक्सो, ये वाकई में 2 बार कीटोन था इसलिए हमने लिखा इसे क्या, डाइऑक्सो। नेक्स्ट हेप 4 आयन और फिर क्या आएगा हल, आयन क्या करना है ई नहीं आएगा, गुड साम्या। 6 डाइमीथाइल 2,3 डाइऑक्सो हेप 4 आयन हल, अक्सर बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं हेप्टेन 4 आयन हल। अब जरा नोट करिएगा और मुझे बताइएगा इस नाम में क्या गलत है। अच्छा अब हो गलती क्यों है ये भी बता दूं, आप ट्रिपल बॉन्ड भी बता रहे हैं और फिर आप सिंगल बॉन्ड भी बता रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, हम किसे सही माने,
तो हम इस सिचुएशन में पूरा नाम गलत कर देते हैं, सही, क्योंकि हमारा मानना यह है कि पेरेंट चेन नेम सही नहीं है, इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर सही नहीं माना जाए। यहां तक हमारे पास एल्डिहाइड की कहानी खत्म। हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप का नाम बता रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए डेफिनेशन, carboxylic acid when a hydrogen of alkane is replaced by carboxylic group, then series of organic compounds, is called as carboxylic acid. कोई स्टॉप लगा के लिखें, all organic acids contain this functional group. Full stop. Carboxylic acid is a combination of two functional groups. One is carbonyl carbon, and other is hydroxyl group. ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, सबसे पहले तो आपको इसका फर्क पता होना चाहिए। HCl, H2SO4, HNO3 जितने भी हैं ये सबके सब क्या है, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, सही, और जितने भी जो है दुनिया में जहां कहीं पर भी नेचुरल सोर्सेज से अगर हमें कोई एसिड मिलता है, दीज आर कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सही, इसी तरह सिट्रिक एसिड, ये सब के सब क्या है, एसिड। सिट्रिक एसिड विटामिन सी हो गया, फॉर्मिक एसिड आपके पास जो है वो अनियंस में मौजूद होता है, अंट्स या फाइन लैग्स में मौजूद होता है। एसिडिक एसिड विनेगर के जरिए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो नंबर ऑफ एसिड्स हैं, लेकिन इसका मतलब जब भी आप ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे वहां फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, कार्बोक्सिलिक। नंबर 2, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप। जरा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखेंगे, कार्बोनाइल कार्बन
और इसके एक साइड पर क्या आ गया, OH। अब होता क्या है, जरा गलती पहले ही बार में बता दूं, जब ऐसा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आता है, सही, तो आप लोग क्या समझते हैं, वहां पर नंबरिंग करते हैं यहां से, बिल्कुल करिए, कार्बोक्सिलिक में भी यहां से होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इसे आप ऑल मानते हैं, इसे आप हाइड्रोक्सी मान लेते हैं, ये नहीं देखते कि when carbonyl carbon is totally combined with the hydroxyl group then it becomes the carboxylic acid। नाम भी कॉम्बिनेशन है, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल कार्बन से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से आपके पास ऑक्सिल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह कि अगर एक डायरेक्शन में H या OH आ गया, अब अगर यहाँ OH आ गया तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। चेन हमेशा एक ही डायरेक्शन से बढ़ेगी, या तो राइट या फिर लेफ्ट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कार्बोनाइल कार्बन OH, यानी इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इसका फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पता होना चाहिए। मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, CO2H। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सबसे ट्रिकी। इसे क्या करते हैं आप लोग, बड़े अजीबोगरीब नाम देते हैं, माजरत के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉमेनक्लेचर में क्या कर रहा है ना, कोई पता नहीं कितने स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नजर नहीं आया, कहीं पे भी कोई मेटल नजर नहीं आया, गिने चुने कंपाउंड्स हैं वही इधर उधर हो जाते हैं और आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स बनते हैं। नेक्स्ट, इसे अगर मैं किसी भी तरीके से लिख कर दूं तो ये बात आपको याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक हमेशा या तो राइट चेन या तो लेफ्ट, या तो राइट कॉर्नर पे होगा या फिर लेफ्ट, कभी भी दरमियान में पॉसिबल नहीं। ओके, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, जितने कार्बन उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन, और उसके अंदर ऑक्सीजन कितने होंगे, कॉमन नेम, लेकिन कॉमन नेम के इसके डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आते हैं IUPAC नेम, अल्क एन ओइक एसिड। अल्केन के नाम का ई हटाकर क्या ऐड किया है, ओइक एसिड, OIC ACID, ओइक एसिड। अल्केन का ई हटाकर क्या ऐड किया है, ओइक एसिड। ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, गुड। नेक्स्ट, अल्क किसकी वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिलेक्टेड चेन, अगर लॉन्गेस्ट लिखा तो इसका मतलब आप हमेशा फिर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में लग जाएंगे और आप वहां नहीं देखेंगे। लेकिन सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट आर एक्स डबल और ट्रिपल, ईथर, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद मैं दो फंक्शन ग्रुप छोटे छोटे से पढ़ाऊंगी, एक एस्टर और एक अमाइन, लेकिन कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डोमिनेंट नहीं जाता। जिस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए उसका नाम और उसकी नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, कार्बोक्सिलिक। वो वाली बात है ना जो कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक। झूठे हो तुम लोग। कार्बोक्सिलिक, अब उससे भी ज्यादा आसान और मजेदार बात, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड ने बेचारे कीटोन से उसकी बादशाहत ले ली थी और उसका नाम दे दिया था क्या, ऑक्सो। अब एल्डिहाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने आएगा तो उसकी बादशाहत कौन ले लेगा, कार्बोक्सिलिक, बल्कि कार्बोक्सिलिक ने सबसे ली ली। इस बेचारे का नाम भी क्या बनेगा, ऑक्सो। क्या बनेगा, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, दिमाग में यकीनन खिचड़ी पकनी चाहिए आप लोगों के एज ए स्टूडेंट, कि मिस एक स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ
अगर कीटोन भी आ जाए और एल्डिहाइड भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या किसे ऑक्सो कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, हमें कैसे पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक बार आएगा एल्डिहाइड, सही है, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक बार क्या आएगा, कीटोन। कभी भी एट अ टाइम एक ही स्ट्रक्चर में कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड नजर नहीं आए। ये हमारे सिलेबस से बहुत बियॉन्ड बात है, और मैं आपको ये स्टेप थोड़ा सा आगे का ही बता रही हूँ, वरना हम यूजुअली इसको रोक देते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि इसके हम ना पढ़ाएं तो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो हम फंस जाते हैं। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड का हायर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक अलग नाम है, लेकिन आपके सिलेबस तक हम आपको क्या नाम बताते हैं, ऑक्सो। इज इट क्लियर? कॉपी करें क्विकली। स्ट्रक्चर नंबर 141, कितने कार्बन मौजूद हैं? 1 कार्बन को क्या कहेंगे, नील। और अल्केन ओइक एसिड के पैटर्न पे नाम लिखूं तो क्या लिखूं, एन, और फिर क्या लिखूं, ओइक, और फिर क्या लिखूं, एसिड। लेकिन जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर इतने मासूमाना तरीके से बना के दिया, ये पूछा ऐसे जाता है H2CO। पता है इस स्ट्रक्चर में गलती की क्या गुंजाइश है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग इसे कीटोन के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे होते हैं, क्यों? निशानी रखी हुई होती है CO, क्या होता है, कीटोन। सही, अब आप हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हो कि ये लग जाए, लेकिन जो थोड़ी सी अकलमंदी से काम कर रहा होगा ना, उसे पता होगा अगर कार्बोनाइल कार्बन बना भी दिया, उसकी वैलेंसी सिवाय 2 हाइड्रोजन के किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे लिख कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, माजरत के साथ। ये क्या है, H2CO, सिर्फ इतना बता दें क्या है ये, एल्डिहाइड। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 2, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर, क्विकली पहले मुझे आंसर्स लिखना है फिर कॉपी करते हैं। ईच एन ओइक एसिड। नेक्स्ट वन 1 2 3 4, क्या लिखूं, ब्यूट 2 आयन ओइक एसिड। 2 किसकी पोजीशन है, और आपने देखा होगा मैंने किसी भी ओइक एसिड पे 1 ओइक एसिड नहीं लिखा, लिखा है या नहीं लिखा? मैंने तो एल्डिहाइड पे बना किया था, यहाँ तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे डोमिनेंट ग्रुप।
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट 1 2 3 4 बताइए। गलत। 3 हाइड्रोक्सी, ये तो पुराना नाम हो गया ना, कि अगर अल्कोहल से कोई डोमिनेंट ग्रुप होगा तो आप OH को क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्सी। इसे बार बार मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी 2 मीथॉक्सी, देन बुटेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? कॉपी कीजिए इसे।